पे शिवालय को तोड़ा गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ये संत समाज के लोग हैं, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, जिस तरह से लगातार हिंदुओं को चल रहा है, किस तरह देखते हैं? इसका जवाब उन लोगों से पूछा जाए, कुछ समय पहले हिंदुस्तान की सरकार ने जब एनआरसी वगैरह लागू की थी तब तरह तरह की बातें हो रही थी कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से केवल आप मुसलमान को छोड़ के बाकी को क्यों लाना चाहते हैं। आज उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वहाँ पर हमारे माइनॉरिटी में जो लोग हैं, चाहे सिख हों, पारसी हों, जैन हो या हिंदू हो, उन सबको टारगेट किया जा रहा है और उसी मुस्लिम समाज के द्वारा किया जा रहा है। हमें नाम लेने में कोई संकोच नहीं है। और जैसे अभी हमारे बीच में कुछ वक्ताओं ने जिक्र किया था, तो इसलिए इनका जवाब देने के लिए हिंदू को हिंदू के साथ आगे आना चाहिए। चाहे व्यापार की बात हो, दुकानदारी की बात हो, सहयोग करना चाहिए और अपने हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और एक एक व्यक्ति से जवाब मांगना चाहिए। और पूरे हिंदू समाज में बड़ा आक्रोश है, बड़ी चिंता है और बड़ा गुस्सा इस बात के लिए कि हमारे में से अभी थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा देश का निर्माण किया गया। वही लोग भीख मांगते थे, वही लोग हाथ जोड़ के खड़े थे और आज वही हिंदुस्तान के केवल हिंदू बहुल क्षेत्र इसलिए उनको टारगेट करते हैं। तो हम बहुत आक्रोश में हैं और हम मांग करते हैं हिंदुस्तान की सरकार से भी, आवाम से भी, कि इसका पुरजोर और विरोध किया जाए और यूं ही हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत बनाया जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो घटनाएं हैं वो हो रही है, इससे पहले भी जब एक हिंदू युवक को यहाँ पे जो उसको जला दिया गया था, इसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये आंकड़ा रुका नहीं है, जिसमें खासतौर पर महिलाओं की बात की जाए, पीड़न और रेप जैसे मामले ज़्यादा है। ये बताइए, जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदू की पहले अत्याचार, वहाँ की सरकार क्यों नहीं बोल रही? वहाँ की सरकार क्यों नहीं कर रही? पहले मुगलों का देश था, मुगल राज था, सब मस्जिदों के अंदर हमारे मंदिरों की मूर्त है। आज मस्जिदों को खोद के वहाँ पर शिवलिंग लिकड़ रहे हैं, वहाँ पर शंकर भगवान के चित्र लिकड़ रहे हैं। क्यों लिकड़ रहे हैं? हम पे पहले भी जुल्म हुआ था, आज भी जुल्म हो रहा है। जरूरी नहीं है, उनका तो 100 कोस का भी एक भाई है और हमारे 1 कोस का भी भाई नहीं है। बताइए क्यों? हमारे हिंदू भाई मर रहा है तो सब हिंदू जगो ना। कहने से, बात करने से कुछ नहीं होना। मैं बोल दूं कुछ नहीं होना। वहाँ गैल आंदोलन करो, गैल खड़े हो, हौसला दो, चलो हम तुम्हारी गैल है, तुम्हें आगे होना पड़ेगा। उनके परिवार को आगे करोगे तो कुछ नहीं होना। ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे, समझ और साथ देने वाले बहुत कम आते हैं। भारत में भी इसका आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन क्या लगता है भारत सरकार को क्या कुछ अहम कदम उठाना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई बहनों को इस तरह की जो प्रताड़ना है वो ना चाहिए? अभी कुछ बच्चे ने हिंदू राष्ट्र के लिए और मद्रासे मथुरा को मुक्त करवाने के लिए, आकाश चौधरी कुछ ऐसा नाम है उस बच्चे का, दक्ष चौधरी, उसने पीड़ा उठाई थी गौ माता के लिए भी और वृंदावन को, मथुरा वृंदावन को इनको से मार्क्स मुक्त करवाने के लिए दूर करी थी दक्ष चौधरी। उनको जेल में घेर दिया। क्यों घेरा था भाई? वो तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे साथ दे रहे हैं, वो हर हिंदू की गैल खड़े हैं वो बच्चे और उन पे ही आवाज उठ रही है। खुद कुछ नमूने हमारे हिंदू समाज में भी है जो हमारे हिंदू को ही बदनाम कर रहे हैं, खुद हमारे भगवानों को बदनाम कर रहे हैं, कोई वो नहीं कर रहे। अब बांग्लादेश में जो मरा है वो तो हमारा भाई है, जल के मरा है। पुलिस वाले ऐसे खड़े हैं, सरकार वहाँ की ऐसे खड़ी है जैसे कुछ हो ही नहीं रहे, कि जैसे आम आदमी उनके सामने मारा जा रहा है। तो मैं तो सभी हिंदूवासी से कहूँगा, सब इस पे से ज़्यादा कड़ी सजा सुनवाए और मोदी जी से प्रार्थना है, योगी जी से प्रार्थना है, बांग्लादेश को जितने भी हिंदू है उनको अपने भारत में लाया जाए और जितने भी बांग्लादेशी हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको मार कर भगाया जाए यहाँ से। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए